हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्रीय रोजगार अधिसूचना जो है कि यहाँ पे जारी हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है फरवरी 2024 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, रेलवे की भर्ती आ चुकी है जिसमें रेलवे टेक्नीशियन की जो है कि 9000 से ऊपर पोस्टें टोटल दी हुई हैं। तो हम लोग आज पूरा नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसमें जो हम लोगों के लिए या आप लोगों के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसको सब कुछ जो है कि यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन में दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी आप लोगों की समय जो है कि बहुत कीमती है, इसलिए जो है दोस्तों जल्दी जल्दी जो है कि वीडियो को हम लोग देखेंगे। सीधे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग लेट बिल्कुल नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे अपने मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये केंद्रीय रोजगार सूचना जो है कि यहाँ पे फरवरी 2024 नोटिफिकेशन दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रेंड्स दो तरह की पोस्टें स्पेशली निकाली गई हैं अलग अलग पे बैंड लेवल पे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की एक भर्ती आई है और दूसरी दोस्तों क्या आई है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो है कि विभिन्न टाइप की भर्तियाँ आई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेशली जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भर्ती है वो दोस्तों स्पेशल भर्ती है, वो आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो भर्ती है दोस्तों, इसमें जो एसएनटी का पोस्ट होता है वो फ्रेंड्स जो है कि 12th पास वालों के लिए भी जो है कि योग्यता है इसमें। और बाकी जो है दोस्तों बाकी की सभी पोस्ट जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की हैं वो क्या है, आईटीआई कैंडिडेट के लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो एसएनटी की है वो आईटीआई पास आउट के लिए नहीं है, बशर्ते कि उनको क्या है दोस्तों, उन कैंडिडेट्स को जो है कि 12th पास प्लस आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो है दोस्तों सीसीएए होना चाहिए, यानी जो है दोस्तों जो रेलवे से अप्रेंटिस कंडक्ट कराती है रेलवे उसमें पास आउट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग सीधे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो है कि आवेदन प्रारंभ होने की स्थिति 9 मार्च को दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जो है दोस्तों 8 अप्रैल को क्या है, एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का जो है कि लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों फॉर्म नहीं फिलअप हो जाएंगे तो हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 7th सीपीसी वेतन स्तर जो है लेवल 5 का है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का तो लेवल स्तर लेवल 2 का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 29,200 जो है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो है कि पेमेंट है। बाकी फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 19,900 बेसिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि उन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड यानी जो बेसिकली हम लोग स्पेशली जो है आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा चैनल जैसा कि आप लोग जानते हैं विशेष तौर पे जो है कि आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेवल 2 में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो अभी टीए जैसा कि जानते हैं हम लोग 46% हुआ है, तो 4% जो है कि केंद्र सरकार ने बढ़ाने का आदेश दे दिया है, तो 50% डीए हो गया। यानी कि आपको स्टार्टिंग में कम से कम जो है दोस्तों 32 से 33 हज़ार रुपये जो है कि सैलरी इन हैंड मिलने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मेडिकल मानक का हम लोग देख लेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो है दोस्तों B1 टाइप का है और जो है दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए अनुलग्नक ए देखने के लिए बोल रहा है। यानी दोस्तों इसमें जो है कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 2-3 टाइप के जो है कि मेडिकल मानक रखे गए हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही टफ मेडिकल मानक नहीं है जैसे रेलवे लोको पायलट के लिए होता है, उससे जो है कि थोड़ा सा लो लेवल का है। ठीक है, एज के लिए हम लोग देख लेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 18 से 36 वर्ष है फ्रेंड्स। बाकी जो है कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का हम लोग देखेंगे तो 18 से 33 वर्ष है। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल पोस्टों की संख्या दोस्तों जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 1092 हैं और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जिसमें 12th पास और रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट्स और जो है कि आईटीआई के अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट्स की टोटल पोस्ट मिला के 8,052 पोस्टें हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ओनली 1 आईटीआई लेवल की जो है लगभग 6600 पोस्टें आई हुई हैं। कितनी दोस्तों, 6600 एक्सप्राक्स पोस्टें हैं। ठीक है, ये आईटीआई लेवल के लिए हैं। तो इतनी पोस्टें जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा तो नहीं है हर बार की अपेक्षा, फिर भी जो है कि एक संतोषजनक पोस्ट है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या क्या जो है कि हमारे लिए मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो को कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों का समय जो है बहुत दोस्तों कीमती है, तो हम लोग ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ देख लेना है, यहाँ पे हाईलाइट करके इन्होंने लिखा है निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता जो है कि जो भी है उसमें दोस्तों जो लास्ट का सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है या लास्ट ईयर का एग्ज़ाम जो हुआ है, अगर उसके रिजल्ट नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप लोग उस फॉर्म को जो है कि भरने के लिए पात्र नहीं है, योग्य नहीं है। तो ये सीधे रिकमेंड कर रहा है रेलवे की जो है दोस्तों जिनके बिल्कुल एग्जैक्ट मार्कशीट वगैरह बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं वही जो है कि फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आपके लिए और ज़रूरी सूचनाएं क्या हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग एज वगैरह देख लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये देख लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम का जो है मोड क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कि देख लेते हैं हम लोग थोड़ा और जो है कि आपको नीचे ले चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता अपना फॉर्म ईमेल आईडी विवरण भरेगा और छोड़कर किसी भी विवरण संशोधित परिवर्तित सही करना चाहता है तो यहाँ पे दोस्तों जो है कि संशोधन के लिए जो है दोस्तों 250 रुपये का फीस लगेगा। वो दोस्तों कहाँ से हो सकता है, तो जो फॉर्म भरने की हमारी लास्ट डेट है दोस्तों 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में, उसके बीच में दोस्तों जो है कि संशोधन का फॉर्म जो है कि भर सकते हो आप लोग, लेकिन उसके लिए 250 रुपये अलग से शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं आप लोग महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसमें लिखा हुआ है डीबी और मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग उस आरआरबी के लिए रिक्तियों के एक संबंध एक आरआरबी वार की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और सीबीटी में उनकी योग्यता पर आधारित होगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए आगे लिख रहा है कि कई पालियों में आयोजित सीबीटी के अंकों का सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है कि एग्ज़ाम देंगे और उसमें जो है दोस्तों की नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों निगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग रहेगी। सीबीटी में जो है दोस्तों यहाँ पे निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक, यानी दोस्तों 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें प्रतिबंधित वस्तुएँ नहीं ले जाना है, ये सब हम लोगों के लिए कॉमन है, सब में रहता है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो जो है फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो उनके लिए जो है दोस्तों निःशुल्क जो है स्लीपर क्लास की जो है कि व्यवस्था की जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए, डीबी के लिए। और तरह के रेलवे कोई भी नोटिस निकाल के उनको बुलाता है जो सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है, तो उनमें जो है दोस्तों एससी और एसटी कैंडिडेट्स को क्या होगा, उनको जो है दोस्तों छूट दिया जाएगा। स्लीपर का टिकट जो है दोस्तों उनको दिया जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दें कि एक आरआरबी में दोस्तों आप एक फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे जोन सेलेक्ट करना है तो कोई एक ही जोन सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं, और एक जोन में कैंडिडेट्स आप कई सारे पोस्टों के लिए जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप एक से अधिक जोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो अनुलग्नक ए में जो दिखाया गया था यहाँ पे मेडिकल का स्टैंडर्ड, तो देख सकते हैं A3 B1 B2 आपको दिखाई दे रहा है। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, जो चीज़ें हैं ज़रूरी वो देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आयु में छूट होता है जैसे नॉर्मल केंद्र सरकार की भर्तियों में होता है, यहाँ पे देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का है, और OBC नॉन क्रिमिलेयर कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का है। एक सर्विसमैन जो हैं उनकी जो है दोस्तों अलग अलग नियम होती है। और एक फ्रेंड्स ये भी बता दें एक सर्विसमैन की यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें जो है कि उनकी रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, जो वर्टिकली पोस्टेड रिजर्व रखी जाती हैं। बाकी फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं फटाफट। ठीक है, जो हमारे काम लायक चीज़ें हैं दोस्तों ना उसको हम लोग फटाफट देखेंगे। और फ्रेंड्स बात करते हैं फ़ीस कितना लगने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी उम्मीदवारों के लिए जो है दोस्तों यहाँ पे फ़ीस 500 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं उन उम्मीदवारों के लिए जो SC ST एक्स महिला और ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक या इकोनॉमिकली वीकर EBC से संबंधित है उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे दोस्तों भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। 250 रुपये का CBT में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क को कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले जो है कि 500 रुपये लगेंगे, लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे जो है दोस्तों हम एग्ज़ाम में उपस्थित होते हैं तो हमारा जो है कि 250 रुपये जो है कि वापस कर दिया जाएगा। ये दोस्तों फॉर्म भरते समय इसीलिए अकाउंट वगैरह जो है कि डिटेल पासबुक की डिटेल जो है कि सबमिट कराई जाती है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे लिए और ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसके बाद जो है दोस्तों मैं आप लोगों को जो है कि यहाँ पे रेलवे टेक्नीशियन का जो सिलेबस होता है दोस्तों पूरा डिटेल में लेके आने वाला हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, एमएमबी, वेल्डर, अलग अलग पोस्टों के लिए जो है दोस्तों जोन वाइज कितनी भर्तियाँ निकली हैं ये भी सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको जो है कि टोटल जो है कि कैसे जोन को चुनते हैं वो भी बताऊंगा। और जोन सिलेक्शन जो है दोस्तों कैंडिडेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। समझ लीजिए कि जोन आप चुनते हैं तो आधा सिलेक्शन आपका वहीं हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स पिछली बार के भर्ती एग्ज़ाम में देखा गया था टेक्नीशियन के कि कुछ लोगों ने गलत जोन चुना था, जिसके वजह से उनको बहुत बड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ा था। वहाँ की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई थी कि उनका चाह कर भी पढ़ने में अच्छे होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों जोन वाइज पूरी भर्तियों की डिटेल देंगे ट्रेड वाइज आपको, और कौन सा ट्रेड जैसे फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, और भी ट्रेड हो गए, कौन से ट्रेड जो अलग अलग कैटेगरीज वाइज जो है आरआरबी टेक्नीशियन की जो ग्रेड 3 की भर्तियां हैं उनके अलग अलग पोस्ट के लिए कौन कौन से फीटर ट्रेड जो है किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनकी भी लिस्ट आपको तैयार करके दे दूंगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी होगी। और मैं इस पर एक और वीडियो लाने वाला हूँ कैंडिडेट्स कि कैसे आप लोग जो है कि सावधानी के साथ फॉर्म को जो है कि अपना प्रेफरेंस देंगे तो आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब जो है दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बिल्कुल लाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेंगे हम लोग आगे अपने पॉइंट पे, देखते हैं भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। तो ये दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या होगा, पहले तो सीबीटी होगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल परीक्षा होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे इन लोगों ने ये नहीं दर्शाया है कि सीबीटी के एग्ज़ाम 2 होंगे कि एक ही होंगे। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम जो पहला होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग का होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है जो सीबीटी 2 होगा वो जो है दोस्तों मैक्सिमम जैसे पिछली बार 15 गुना कैंडिडेट्स को पास करके सीबीटी 2 लाया गया था, तो उसमें जो है दोस्तों फाइनली कट ऑफ बनी थी, तो वैसे ये लोग और लाने वाले हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे सारा कुछ क्या है। तो यहाँ पे देख लेंगे उनका जो है दोस्तों टेक्नीशियन सिग्नल के लिए क्या है, सीबीटी का पैटर्न पाठ्यक्रम क्या है। कुल अवधि जो है दोस्तों 90 मिनट का रहेगा, टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 रहेगी, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। बाकी दोस्तों ये कई पारियों में जो है कि कई शिफ्ट में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया रहेगा ही, ठीक है। बाकी उसके लिए सिलेबस क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य जागरूकता है, समान बुद्धि और तर्क है, ठीक है। बाकी आगे तो बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे दोस्तों देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो है यहाँ पे अनुप्रयोगों की मूल बातें यहाँ पे रहेंगी। कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी आता है दोस्तों सब कुछ तैयारी करना पड़ेगा। मैथ रहेगा और बुनियादी विज्ञान यहाँ पे जो है दोस्तों मूलभूत विज्ञान, और यहाँ पे जो है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पूरा देख लेते हैं क्वेश्चन कितने कितने रहेंगे। तो समान जागरूकता की 10 क्वेश्चंस रहेंगे, समान बुद्धि के जो है कि रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और अंक शास्त्र यानी मैथ से जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों ग्रेड 1 के लिए जिसका लेवल 5 है। अभी हम लोग आगे जो है कि जिसकी योग्यता भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, योग्यता भी देख लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों लेवल 2 का, लेवल 2 का क्या कंडीशन है। तो लेवल 2 का 90 मिनट का समय रहेगा दोस्तों, टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 रहेगी, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडिडेट्स यूआर और ईडब्ल्यूएस के रहेंगे उनको दोस्तों जो है कि सीबीटी 1 में 40% नंबर लाना ही होगा। अगर 40% से कम नंबर लाते हैं तो वो सीधे नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जो है कि एससी कैंडिडेट्स को जो है कि 30% जो है कि लाने पड़ेंगे, ओबीसी को 30% लाने पड़ेंगे, एसटी कैटेगरी के लोगों को 25% नंबर लाने पड़ेंगे,
ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, ये जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी, गेस करके बिल्कुल क्वेश्चंस को नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा आप जो है कि सीधे जो है कि नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे, आपका सब करा धरा बेकार चला जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। तो दोस्तों सीबीटी में जो प्राप्त अंक होंगे ना दोस्तों, ये उम्मीदवारों के शॉर्ट, ये तो दोस्तों मिनिमम योग्यता है। यहाँ पे ये जो योग्यता दी हुई है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ये जो 40%, 30% और 25% है अलग अलग कैटेगरी के लिए, ये तो यहाँ पे आप क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड है, यानी आपको डबल फिल्टर लगा दिया है रेलवे ने। डबल फिल्टर, पहले फिल्टर में तो आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वहाँ पे दोस्तों 40%, अगर जनरल यूआर के हैं या ओबीसी एससी के हैं तो 30%, एसटी कैटेगरी के हैं तो 25% से जहाँ कम नंबर लाए आप नॉट क्वालिफाइड हो जाओगे। उसके बाद भी अगर आप नंबर लाते हो तो नेक्स्ट प्रक्रिया के चरणों के लिए उम्मीदवारों के शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। यानी दोस्तों उसके आगे भी आपको जो जैसे ये बोल देंगे कि हम 15 गुना लेंगे कैंडिडेट, 20 गुना लेंगे, तो वो आगे के नंबरों को काउंट करके आपका जो है कि एक रैंक तैयार होगा, उसके हिसाब से जो है कि आप नेक्स्ट चरण के लिए, स्टेप के लिए आप जो है कि शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं हम लोग क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग सीधे आ जाते हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मैथ रहेगा दोस्तों 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग रहेगा दोस्तों 25 क्वेश्चंस, और जनरल साइंस जो 10वीं लेवल का रहेगा 40 क्वेश्चंस रहेगा, और जनरल अवेयरनेस समान जागरूकता का 10 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रखा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जानते ही हैं आप लोग, जब यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा 2-4 लाइन, आपके लिए जो है कि थोड़ी सी सुविधाजनक होगी। उम्मीदवारों को संबंधित वेतनों के सीबीटी में उनके अंकों की योग्यता के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ दे रखा है इन्होंने कि उम्मीदवारों संबंधित सीबीटी में अंकों की योग्यता के दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे पिछले एग्जाम में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हुआ था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सारी माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सीधे दे रखा है इन्होंने कि सीबीटी में जो है दोस्तों ये अंकों और योग्यता के आधार पर उनको सीधे जो है कि डीबी के लिए, और यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कई गुना जो है कि कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी टफ होने वाला है आप लोगों के लिए, पहली बार में बिल्कुल जी जान से लगना पड़ेगा, अन्यथा जो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो सीधे कैंडिडेट्स बाहर हो सकते हैं। इसलिए जो है दोस्तों बिल्कुल हिम्मत के साथ जो है कि आप लोग बिल्कुल जुट जाइए पढ़ाई में। यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार अगर समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी योग्यता स्थिति आयुदंड, जो आयु मानदंड होती है दोस्तों, जो एज में बड़ा रहेगा, अगर नॉर्मल अंक बराबर अंक पाए हैं दोनों लोग तो उसमें से जो एज बड़ा होगा जिसकी, उसको जो है दोस्तों अधिक योग्य माना जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस में उत्तीर्ण होने पर ही और सभी दस्तावेजों के जो है अंतिम सत्यापन के बाद ही उनका जो है कि सब कुछ होना है। तो ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा कुछ देख लिए आप लोग। अब हम लोग सीधे जो है कि आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों के जो ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो तो हम लोग समझेंगे। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं तमाम तरह के विभिन्न टाइप के सभी जोन हैं, जितने भी जोन है दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची और ईटी सेक्टर, बहुत सारे जोन हैं, जितने भी टोटल जोन होते हैं। बाकी फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ज़रूरी योग्यता देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे वही चीज़ें, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए आप लोग, भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या क्या हैं। यहाँ पे दोस्तों सीबीटी है, ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे डीबी है और मेडिकल है, ठीक है ना दोस्तों। तो सीबीटी में ये लोग क्या किए हैं, सीधे जो कैंडिडेट्स, मतलब पहले बता दें फ्रेंड्स, जैसे सीबीटी 1 सीबीटी 2 हुआ था तो पिछली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि मिनिमम क्वालिफाइड जो है क्राइटेरिया रखे थे, जैसे जनरल का 40% और ये सब। तो इस बार इन्होंने रख के जो है दोस्तों एक तरह से बहुत ही गड़बड़ किया है, ठीक है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स को चांस मिलना है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलना है, एक बार से ज़्यादा नहीं मिलना है। ये जो है कि गलत तो हुआ है, लेकिन अब इसमें क्या किया जा सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेंगे
योग्यता क्या क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे टोटल जो है यहाँ पे शैक्षिक योग्यता टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की देखेंगे, लेवल स्तर 5, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी किए हों, या फिर भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी किए हों। बाकी दोस्तों यहाँ पे आगे ग्रेड बी वाला देख लेते हैं, बी ऑप्शन वाला 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये जो ट्रेड दिए हुए हैं मतलब ब्रांच दिए हुए हैं अलग अलग जो है कि विषय, इसमें से जो है दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर जो है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए इनसे, ठीक है ना दोस्तों। बाकी ये हो गई, यानी कुल मिला जुला कर ये देखिए दोस्तों जो लेवल 5 की जॉब है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, वो दोस्तों या तो बीएससी वालों के लिए है, या डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, या फिर बीटेक कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ के लिए क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक स्मिथ के लिए हाई स्कूल पास तो होना ही चाहिए। बाकी उसके साथ फोर्जर और हीट ट्रीटमेंट, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देख रहा है, या फिर जो है दोस्तों हाई स्कूल प्लस जो है कि बताए गए ट्रेड में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रिज के लिए देख लेते हैं क्या योग्यताएं हैं। तो ब्रिज के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रिज के लिए योग्यता क्या है दोस्तों। यहाँ पे देख लेंगे फीटर स्ट्रक्चरर और वेल्डर, ये जो है कि ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, हाई स्कूल तो होना ही चाहिए दोस्तों, या फिर जो है दोस्तों हाई स्कूल और उपरोक्त जो ट्रेड में सीधे जो है कि अप्रेंटिस होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो दोस्तों कैरेज एंड वैगन के लिए देख लेते हैं, और इसमें जो है मेडिकल का स्टैंडर्ड B1 है दोस्तों। तो कैरेज एंड वैगन में जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बता दूं कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, फीटर होना चाहिए, कारपेंटर होना चाहिए, वेल्डर होना चाहिए, प्लम्बर और पाइप फीटर होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है क्रेन चालक में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों MMB होना चाहिए, और हैंडलिंग उपकरण सह ऑपरेटर होना चाहिए, क्रेन ऑपरेटर या ऑपरेटर लोकोमोटिव रेल क्रेन, ट्रेड्स में ITI पास आउट होना चाहिए हाई स्कूल के बाद। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे डीजल इलेक्ट्रिकल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे हाई स्कूल के बाद जो है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, या फिर जो है कि मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI होना चाहिए, या फिर हाई स्कूल के साथ उपरोक्त ट्रेड जो दिया हुआ है ये वाला, इसमें जो है दोस्तों आपको अप्रेंटिसशिप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल में क्या है। तो दोस्तों डीजल मैकेनिकल में फीटर है, ठीक है, मैकेनिक डीजल है, और यहाँ पे दोस्तों मैकेनिक हैवी व्हीकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर वाला है ट्रेड, और मैकेनिक ऑटोमोबाइल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, MMB है, और वेल्डर है, पेंटर है, ठीक है दोस्तों। हाई स्कूल पास होना ही चाहिए, या फिर जो है दोस्तों हाई स्कूल के साथ ये दिए गए ट्रेड में अप्रेंटिस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है हाई स्कूल के बाद, और यहाँ पे वायरमैन मैकेनिक, EST/LT उपकरण केबल ज्वाइंटिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, ठीक है, या फिर हाई स्कूल के साथ उपरोक्त ट्रेड में क्या होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड TRS का हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड TRS में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक ST/LT केबल वाला है, और फीटर है, वेल्डर है, पेंटर जनरल है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, ऑपरेटर एडवांस एंड मशीन टूल है। बहुत सारे ट्रेड दिए हुए हैं इसमें। बाकी फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, पोस्ट संख्या कैटेगरी संख्या 10 में चलेंगे, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे EMU ग्रेड 3 EMU में हम लोग देखेंगे क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक है, फीटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, और ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग फीटर में चलते हैं। तो दोस्तों फीटर ट्रेड में ITI है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, फीटर के लिए सिर्फ और सिर्फ फीटर का बांड दे रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग दोस्तों P वे में चलते हैं। यहाँ पे P वे में चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर में जो है कि योग्यता है हाई स्कूल के बाद। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, RAC में देखेंगे। RAC का दोस्तों क्या है, RAC मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से ITI होना चाहिए,
टेक्नीशियन जो है कि यहाँ पर रिवर्टर में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो है कि मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड में ITI होना चाहिए। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड में ITI होना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स ट्रैकमैन मशीन का हम लोग देखेंगे ट्रैक मशीन का फिटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स मैकेनिक डीजल MMB और वेल्डर मशीनिस्ट ट्रेड और में ITI होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे ट्रेड इसमें भी दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना फ्रेंड्स, तो इसमें जो है कि मैं आपको डिटेल में सब कुछ फिल्टर करके छाट छूट के आपको लाऊंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, सब कुछ डिटेल में लाऊंगा कितनी पोस्टें किधर हैं। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। टेक्नीशियन टर्नर का देखेंगे दोस्तों। टर्नर का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे टर्नर ऑपरेटर उन्नत मशीन में ITI किया हुआ होना चाहिए। बाकी यहाँ पे दोस्तों वेल्डर का देखेंगे तो वेल्डर होना चाहिए, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक होना चाहिए, गैस कटर होना चाहिए, वेल्डर स्ट्रक्चरर, वेल्डर पाइप, वेल्डर TIG MIG ट्रेड में ITI होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाई स्कूल पास जरूर होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, वेल्डर का जो मिनिमम योग्यता होता है वेल्डर के लिए 8वीं पास प्लस वेल्डिंग से ITI होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हाई स्कूल और प्लस वेल्डर पास होना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे भर्तियों का हम लोग देख रहे हैं जोन वाइज कितनी है, तो दोस्तों बहुत ही टाइम लगने वाला है, इसलिए हम लोग फटाफट देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों टोटल पोस्टों की बात करेंगे, जोन की बात करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में लाएंगे हम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे RRB अहमदाबाद से। तो RRB अहमदाबाद से टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 38 पोस्टें हैं, ग्रेड थर्ड की 299 है, टोटल जो है दोस्तों 337 पोस्टें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजमेर का देखेंगे दोस्तों। अजमेर का जो है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 32 जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है, लेवल 5 वाली, और लेवल 2 वाली ग्रेड थर्ड की है दोस्तों 209, टोटल जो है 241 पोस्टें हैं। बंगलुरु में देखेंगे दोस्तों, बंगलुरु में चलते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स बंगलुरु का हम लोग देख लेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की टोटल 22 हैं और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 46 हैं और टोटल जो है कि 68 पोस्टें हैं। बाकी इसी तरह से भोपाल का हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो भोपाल का फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की टोटल 36 है, ग्रेड थर्ड की टोटल 208 है, टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे कुल दोनों मिला करके 244 है। भुवनेश्वर का इसी तरीके से आगे बढ़ के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर की जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही कम पोस्ट है, ग्रेड 1 की सिर्फ 5 है, ग्रेड थर्ड की 51 है, टोटल 56 है। और बिलासपुर का हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो बिलासपुर में थोड़ी ठीक ठाक भर्तियां आई हैं। तो बिलासपुर में ग्रेड 1 की टोटल 45 हैं और 365 जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की हैं, टोटल 410 पोस्ट है दोस्तों। चंडीगढ़ का हम लोग देख लेंगे। चंडीगढ़ में इस बार दोस्तों बहुत ही इतना बड़ा जोन होने के बाद बहुत ही कम भर्ती आई है। सिग्नल ग्रेड 1 का जो है 10 है, ग्रेड थर्ड का जो है दोस्तों लेवल 2 वाला 37 है, टोटल 47 पोस्ट ही आया हुआ है, जो कि बहुत ही ख़राब लग रहा है। बाकी दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिग्नल का 22 है, ग्रेड थर्ड का जो है हम लोग चेन्नई में देख रहे हैं ये, और 324 है। बाकी टोटल चेन्नई में कितना है, टोटल 346 है। गोरखपुर में भी दोस्तों इस बार बहुत ही कम भर्ती आई है, इतना कम नहीं आना चाहिए था। ग्रेड 1 में 26 है, ग्रेड थर्ड में जो है 57 है, टोटल 83 पोस्ट है दोस्तों गोरखपुर जोन में। बाकी दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, गुवाहाटी का देखते हैं। तो गुवाहाटी में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गुवाहाटी में आप लोग देख रहे हैं टोटल ग्रेड 1 का 6 है, ग्रेड थर्ड का 240 है, टोटल 246 पोस्टें हैं। श्रीनगर में हम लोग चलते हैं, श्रीनगर जोन में। तो RRB श्रीनगर जोन में हम लोग चलेंगे तो 14 जो है दोस्तों ग्रेड 1 है, ग्रेड थर्ड 108 है, टोटल मिला के 122 पोस्टें हैं यहाँ पे दोस्तों। बाकी कोलकाता जोन में हम लोग चलते हैं। कोलकाता जोन में मालदा से अच्छी भर्ती आई हुई है, तो सीधे पहले कोलकाता में चलते हैं। तो कोलकाता में देखेंगे ग्रेड 1 34 है, ग्रेड थर्ड 183 है और ग्रेड दोनों मिला के 217 पोस्टें हैं। बाकी दोस्तों कोलकाता का ही मालदा जोन चलते हैं। तो मालदा जोन में हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ग्रेड 1 8 पोस्टें हैं दोस्तों और 129 ग्रेड थर्ड है और कुल जो है कि 137 पोस्टें हैं। मुंबई दोस्तों जो है मैं बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा मुंबई जोन में ही इस बार भर्ती आई हुई है और धुआंधार भर्ती है और बहुत सारे मैक्सिमम फॉर्म पड़ने के चांसेस यही हैं। मैं आपको वीडियो में ये भी लाऊंगा कुछ दिन के बाद कि कितने फॉर्म कहाँ से पड़ रहे हैं। ठीक है, और मैं फ्रेंड्स आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो मेरा बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि अभी आपको फॉर्म हड़पड़ा के भरने लायक नहीं है। जोन का बहुत सावधानी से सिलेक्शन करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मौका आपको मिल रहा है, CBT 2 होना है नहीं। तो फ्रेंड्स RRB जोन का सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए जो है दोस्तों, एक मेरे कहने से 1 वीक रुक जाइए, आप देख लीजिए कि रुझान किस तरफ कैंडिडेट्स का जा रहा है, उसके हिसाब से किस प्रेफरेंस में आपको, कैसे आप जोन का चुनाव करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देंगे, आपको कैसे मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, ये सारा कुछ ट्रिक मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुंबई का। तो मुंबई का मैं बता दूं, ग्रेड 1 का 68 है। बाकी फ्रेंड्स 465 जो है 465 पोस्टें जो है कि ग्रेड 3 के लिए हैं, और टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे 533 पोस्टें आई हैं, ठीक है। बाकी मुजफ्फरपुर के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों, बाकी यहाँ पे दोस्तों ये सब जो है दोस्तों जितना भी आया है ना, ये दोस्तों ये सब यूआर की पोस्टें हैं, और बाकी ये मतलब इस पे सभी लोग योग्य हो सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी मैं जो है कि बताया आप लोगों को, इधर जो है जोन वाइज देख सकते हैं टोटल पोस्टें हैं। तो ये यूआर की टोटल पोस्टें हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पे एक बार और देख सकते हैं मुजफ्फरपुर यूआर की कितनी है। तो मुजफ्फरपुर यूआर की जो है टोटल जो है दोस्तों 76 पोस्टें हैं। बाकी प्रयागराज की देख सकते हैं टोटल 180 पोस्टें हैं। रांची की यूआर की 140 पोस्टें हैं, और सिकंदराबाद यूआर के 310 पोस्टें हैं, और यहाँ पे सिलीगुड़ी का देख सकते हैं टोटल 35 पोस्ट है। तिरुवनंतपुर का जो है दोस्तों टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे तिरुवनंतपुर का 103 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक यूआर का जो सिलेक्शन का कैटेगरी होता है, यहाँ पे टोटल जो है दोस्तों 4000 पोस्टें यूआर के लिए हैं, जिस पे जो है सभी कैंडिडेट्स फाइट कर सकते हैं। बाकी हम लोग अगर ऐसे कुल सभी मतलब आरक्षित वर्ग को लेकर के और सारा कुछ वर्टिकल जो रिजर्वेशन दिया हुआ है सबको हम लोग देखेंगे मिला के, तो टोटल यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कि पोस्टों की संख्या यहाँ पे दिख जाएगी आपको 9144 पोस्टें दिखेंगी, ठीक है यहाँ पे जो है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं 1092 जो है ग्रेड 1 में आया है पोस्ट, और ग्रेड 3 में 8052 आया है। 9144 पोस्ट जो है कि टोटल मिला के है। तो फ्रेंड्स बाकी अगर बात करेंगे हम लोग जोन वाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ टोटल पोस्टें किससे किस जोन से आया है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था मुंबई जोन का। तो फ्रेंड्स मुंबई जोन जो कि बहुत ही ज़्यादा भर्ती आया हुआ था, तो यहाँ पे और अहमदाबाद जोन में भी काफ़ी ज़्यादा भर्ती आया हुआ था, मालदा जोन में भी ठीक ठाक भर्ती था। तो मुंबई में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुंबई जोन दिया हुआ है, और यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या देख सकते हैं आप, टोटल 1284 पोस्टें यहाँ पे आई हुई हैं। बाकी ये सारा कुछ रहा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। बाकी टोटल जोन वाइज, टोटल यूआर कैटेगरी वाइज, और टोटल कितनी पोस्टें आई हुई हैं सारा कुछ लेके आने वाला हूं। पोस्ट वाइज सब कुछ जो है कि आपको फ़िल्टर करके मैं देने वाला हूं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।